भाजपा के लोग, हमारे जितने आदर्श पुरुष हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो हमारे आदर्श हैं, उन सबका भी ये बिक्री कर देते हैं। आज भगवान राम को बेच दिया, कभी मंदिर को बेच देते हैं। बड़ी कंपनी के मालिक को थोड़ी दे देंगे, अडानी को थोड़ी सजा दे देंगे। सजा देने के लिए गरीब मिलेगा? ये किसान के बेटे हैं, जमीन खत्म हो गई, वो मजदूरी करने के लिए विवश हुआ, मजदूरी में सोचा चलो ट्रक के ड्राइवर बन जाए। जब वो ड्राइवर बन गया तो उसी को ये सता रहे हैं साहब। वो उसके पास कहां से पैसे आएंगे? अगर उसके पास इतने पैसे होते, 10 लाख 20 लाख का मालिक होता, ट्रक का ड्राइवर होता, बेचारा 4000 6000 की नौकरी कर रहा होता। बिल्कुल ये जुल्म और अत्याचार है और इस कानून के हम खिलाफ है। सरकार को इस कानून को तुरंत वापस लेना चाहिए, बहाने बनाना बंद करें, इस कानून को वापस लें और ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो लागू करने का वादा किया था उसको लागू करें। लोगों को स्वाभिमान और सम्मान से जीने के लिए पूरा उसको हक दें। इस तरह के काम सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। सिलेंडर मिल गया, उसके बाद जो है विकास की बात कर रहे हैं, कितने आवास मिल गए और शौचालय मिल गए। आज जो है विकास तो कर रहे हैं ना, विकास हो रहा है। अरे ये भीख दे रहे हैं, भीख, ये भीख है, ये नीचता है, ये दरिद्रता है। अरे देश का किसान हमेशा देश का सबसे आजाद नागरिक हुआ करता था। हमारे अपने बैल थे, हमारी अपनी सिंचाई के साधन थे, हमारे अपने रहेट हुआ करते थे, हमारी अपनी कंपोस्ट खाद हुआ करती थी, बैल हमारा भाई हुआ करता था, हमारा सच्चा मित्र हमारा केचुआ हुआ करता। केचुआ इन्होंने मार दिया पेस्टिसाइड डाल करके। भाई मेरे, सारी जितनी कंपनियां हैं सब मिलावट का घी बेच रही हैं, सारा मिलावट का तेल बिक रहा है। जितना भी ये सब कुछ पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड इतना छिड़का गया, हर आदमी कैंसर तमाम बीमारियों से पीड़ित हो रहा है। पंजाब में कैंसर ट्रेन चल गई। भाई साहब हम किसान हैं, ये दर्द हमसे पूछो। हम पूरी तरह से स्वावलंबी से परावलंबी हो गए भाई साहब। हम पूरा अधीन हो गए विदेशी कंपनियों के ऊपर। हमारा बीज छिन गया, हमारी जमीनें खत्म हो रही हैं, विदेशी कंपनियां आके कब्जा कर ले रही हैं, हमारा जमीन हमारा वजूद खत्म हो गया, हमारी धरती मां बिक रही है। क्या बात कर रहे हो? देखे होंगे गांव क्षेत्र में, देखे होंगे कि लोग जो है लाइन में जो है लगे रहते हैं राशन 5 किलो राशन के लिए। आज जो है किसान यहाँ पे लगे हुए हैं परेड ग्राउंड में जो है अपने हक और अधिकार मांगने के लिए। आइए सबसे पहले जो है इनका नाम जानते हैं, क्या नाम है और क्या जो है किन मुद्दों पे आज बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सत्येंद्र कुमार मौर्य है। मैंने 20-25 सालों तक संघर्ष किया है, किसान मित्रों की लड़ाई को लड़ा है। किसान मित्र, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी, आशा बहु, रसोइया, प्रांतीय रक्षक दल के लोग और ग्रामीण चिकित्सक, ये वो लोग हैं जो गाँव में रहते हैं। सरकार इनको थोड़ा थोड़ा सा वेतनमान दे करके संतुष्ट करने का प्रयास करती है और जब कभी अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, इनको दुत्कारते हैं, लतियाते हैं, गरियाते हैं, मारते भगा देते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं करते। जब 20-25 सालों तक हमने इस लड़ाई को लड़ा और कामयाबी नहीं मिली तो हमने कहा ठीक है, अब हम पूरी किसान टीम को अपने साथ में लेते हैं। भारत के अंदर 60% आबादी, 70% आबादी किसानों मजदूरों की है। आज हम उनके साथ आंदोलन करने को विवश हो रहे हैं। 17, 18 और 19 3 तारीख ये ऐसी हैं जिनमें हम लोग प्रयागराज में आए हैं और इसमें चिंतन शिविर चल रहा है। देश की व्यवस्था अपनी जगह और हमारी व्यवस्था अपनी जगह। जहां एक और राजनीतिक दल अपने राजनीति के तहत चुनाव लड़ करके फिर से सत्ता पाने की होड़ में लगे हुए हैं, वहीं यहां देश के सच्चे सिपाही, देश के सबसे निष्ठावान लोग, जिन्होंने देश के प्रति समर्पण भाव से पूरे देश को अनाज, सब्जी, दूध और तमाम चीजें, फल पैदा करके खिलाने का काम किया, ये वो लोग हैं, ये अन्नदाता किसान भगवान लोग हैं। आज हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हमारे भगवान को भी ले गए भाजपा के लोग। हमारे जितने आदर्श पुरुष हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो हमारे आदर्श हैं, उन सबका भी ये बिक्री कर देते हैं। आज भगवान राम को बेच दिया, कभी मंदिर को बेच देते हैं, कभी किसानों को बेच देते हैं, किसानों की जमीनों को उद्योगपतियों को बेच देते हैं, कभी रेलवे को बेच देते हैं, कभी BSNL को ये बेच देते हैं, कभी लाल किला को बेच देते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये देश किस ओर जा रहा है। देश कर्ज में डूबता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, देश का युवा, महिलाएं, बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अन्नदाता किसान इस हालत में आ गया है कि उसके पास 5 किलो अनाज लेने के लिए उसको जाना पड़ता है सस्ते गल्ले की दुकान पर। वो अपने लिए शौचालय नहीं बनवा पा रहा है। देश की व्यवस्था पर करारा तमाचा है ये। वो अपने लिए घर नहीं बना पा रहा है। जब मोदी जी घर देंगे, जब योगी जी घर देंगे, जब हमको सरकारें घर देंगी, सरकार किसी की हो, जब घर देगी तब वो रहने लायक बन पाएगा। अगर उसके पास रोजगार होता, स्वाभिमान सम्मान के साथ वो अपना जीवन जीता, अपना घर बनवा पाता। आज हमारे देश का जितना टैलेंट है विदेशों में चला गया। जब हमारे यहाँ कोई अच्छा डॉक्टर बन के तैयार होता, हमारे देश में काम करने को तैयार नहीं होता, वजह यह होती है कि उसको वेतन नहीं दे पाती सरकारें। हमारे देश का टैलेंट अमेरिका चला जाता है, अदर कंट्रीज में चला जाता है। हमारे देश के अंदर जितना मजदूर है वो सऊदी अरब उसको ले लेता है।
उसको दूसरे कनाडा जैसे देशों में जाना पड़ता है। हमको मजदूरी नहीं मिल रही, हमको खाने का अनाज नहीं मिल रहा, हम स्वाभिमान और सम्मान की जिंदगी नहीं जी पा रहे, विवश हो रहे हैं, हम दूसरे देशों की ओर ताक रहे हैं। यह देश स्वाभिमान और सम्मान को खोता जा रहा है। यह व्यवस्था के ऊपर करारा तमाचा है। रही आस्था की बात, भगवान राम को हम भी मानते हैं, कृष्ण को हम भी मानते हैं, हिंदू के घर में हमने भी जन्म लिया है। जय श्री राम के नारे हमसे ज्यादा कौन लगाया होगा। हमने सब दिन भाजपा का साथ दिया, लेकिन जब पेट की आग हमको तड़पाती है, परेशान करती है, तो हम सोचने को विवश होते हैं कि व्यवस्था जा कहां रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ छलावा हो रहा है और हम ये पाते हैं कि ये राजनीतिक दल हमारे साथ बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं, ये गद्दारी कर रहे हैं, ये वायदा करके जाते हैं हम तुम्हारा विकास कर देंगे, लेकिन अपना विकास करते हैं और देश का विनाश कर रहे हैं। ये चिंतन का विषय है और ये चिंतन शिविर 3 दिन का है और चल रहा है। हम आने वाले दिनों में सरकार को आगाह करते हैं कि आप समझदारी से काम लीजिए, भगवान से डरिए, उस परमात्मा से डरिए, कम से कम इस तरह के काम तो न कीजिए जिससे हमारे देश के मजदूरों को, देश के नौनिहाल बच्चों को और माताओं बहनों को अत्याचार और जुल्म को सहन करना पड़ रहा है, उससे उनको निजात दिलाइए। सच्चाई और ईमानदारी से लोगों की निष्ठा के लिए, लोगों के लिए काम कीजिए, उनको रोजगार दिलाइए, उनको नौकरी दिलवाइए, उनको घर दिलवाइए और उनको इस लायक बनाइए कि वो अपने पैरों पे स्वाभिमान और सम्मान के साथ खड़े हो सकें, रोजगार पा सकें, नौकरी पा सकें। अभी सरकार की तरफ से जो है, अभी देखिए कि सिलेंडर मिला है, गरीबों को कितना सिलेंडर मिल गया। उसके बाद जो है विकास की बात कर रहे हैं, कितने आवास मिल गए और शौचालय मिल गए। आज जो है विकास तो कर रहे हैं ना, विकास हो रहा है। अरे ये भीख दे रहे हैं, भीख, ये भीख है, ये नीचता है, ये दरिद्रता है। अरे देश का किसान हमेशा देश का सबसे आजाद नागरिक हुआ करता था। हमारे अपने बैल थे, हमारी अपनी सिंचाई के साधन थे, हमारे अपने रहेट हुआ करते थे, हमारी अपनी कंपोस्ट खाद हुआ करती थी, बैल हमारा भाई हुआ करता था, हमारा सच्चा मित्र हमारा केचुआ हुआ करता। केचुआ इन्होंने मार दिया पेस्टिसाइड डाल करके। भाई मेरे, आज हमारे पास जो अनाज का बीज होता था, आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन बीजों को हाइब्रिड के नाम पे बेच रही। आज हमारा बीज तक खत्म हो गया भाई साहब, हमारा देसी अनाज खत्म हो गया, देसी स्वाद खत्म हो गया। किसी भी अनाज को आप टेस्ट कीजिए, गेहूं को आप ले लीजिए, कच्ची रोटी आज ऐसे ही आप चबा जाते, सूखी रोटी मिठास थी, सारा खत्म हो गया, सब हाइब्रिड हो गया और ये सोच रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अरे हमारे लिए तो बुरा है ही है। हम तो अपने लिए छोटी सी क्यारी बना लेंगे, किसान है उसमें उगा लेंगे। सोचो तुम्हारा क्या होगा, सोचो तुम्हारा क्या होगा। सारी जितनी कंपनियां हैं सब मिलावट का घी बेच रही हैं, सारा मिलावट का तेल बिक रहा है, जितना भी है सब कुछ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इतना छिड़का गया, हर आदमी कैंसर तमाम बीमारियों से पीड़ित हो रहा है। पंजाब में कैंसर ट्रेन चल गई। भाई साहब हम किसान हैं, ये दर्द हमसे पूछो। हम पूरी तरह से स्वावलंबी से परावलंबी हो गए भाई साहब, हम पूरा अधीन हो गए विदेशी कंपनियों के ऊपर। हमारा बीज छिन गया, हमारी जमीनें खत्म हो रही हैं, विदेशी कंपनियां आके कब्जा कर ले रही हैं, हमारा जमीन, हमारा वजूद खत्म हो गया, हमारी धरती बिक रही है। क्या बात कर रहे हो आप? सर यहाँ पे एक सवाल और पूछना चाहेंगे। अभी ट्रक के लिए जो है जो बिल पारित हुआ है गृह मंत्रालय से, हाँ। इस पे जो है क्या कहेंगे, जो 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा है। अरे ये सजा और देंगे किसको? किसी बड़ी कंपनी के मालिक को थोड़ी दे देंगे, अडानी को थोड़ी सजा दे देंगे। सजा देने के लिए गरीब मिलेगा। ये किसान के बेटे हैं, जमीन खत्म हो गई, वो मजदूरी करने के लिए विवश हुआ, मजदूरी में सोचा चलो ट्रक के ड्राइवर बन जाए। जब वो ड्राइवर बन गया तो उसी को ये सता रहे हैं साहब। वो उसके पास कहां से पैसे आएंगे? अगर उसके पास इतने पैसे होते, 10 लाख 20 लाख का मालिक होता, ट्रक का ड्राइवर होता, बेचारा 4000 6000 की नौकरी कर रहा होता। बिल्कुल ये जुल्म और अत्याचार है और इस कानून के हम खिलाफ है। सरकार को इस कानून को तुरंत वापस लेना चाहिए, बहाने बनाना बंद करें, इस कानून को वापस लें और वे स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो लागू करने का वादा किया था उसको लागू करें। लोगों को स्वाभिमान और सम्मान से जीने के लिए पूरा उसको हक दें। इस तरह के काम सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, हम संतुष्ट नहीं। अभी आपने इसमें देखा होगा और छूट भी तो दिए हैं कि अगर कोई एक्सीडेंट करके जो है अगर व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो 5 साल की सजा होगी। अरे 5 साल की सजा हो जाएगी ना। अरे एक्सीडेंट कोई जान के करता है? ऐसा कौन सा हत्यारा होगा जो जानबूझ करके एक्सीडेंट करेगा? ये तो हादसा होता है। एक्सीडेंट अपने आप, उसका नाम ही एक्सीडेंट, दुर्घटना। वो घटना की नहीं जाती, अगर घटना की जाती हो तो उसका नाम घटना होता। ये दुर्घटना है, ये कोई जानबूझ के नहीं करता, ये अचानक हो ही जाती है। जो भी रोड पे चलेगा एक्सीडेंट हो सकता है, ये नेचुरल है कि एक्सीडेंट हो जाएगा। रोड पे चलेगा तो एक्सीडेंट होगा, तो कभी ना कभी होगा। और ये सिर्फ ट्रक ड्राइवर की बात नहीं है, स्कूटर का ड्राइवर, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस, मोटरसाइकिल चला रहा है ड्राइविंग लाइसेंस, ऑटो चला रहा है ड्राइविंग लाइसेंस, कार चला रहा है ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रक चला रहा है, बस चला रहा है, उसके बाद ड्राइविंग। जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है सब पर लागू। उन्होंने ये नहीं कहा ट्रक ड्राइवर को ही ये सजा होगी, ये किसी को भी होगी। आप कार चला रहे हैं, आपके साथ हो सकती है। तो ये बिना सोचे समझे, पता नहीं किसके बहकावे में आकर के कौन कंपनी वाला है जो इस तरह की बात कर रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई साजिश काम कर रही। क्योंकि सरकार अगर समझदारी से काम करती तो इस तरह के कानून नहीं बनाती।
यहाँ पे बता दें कि 22 तारीख को जो है राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, क्या कहेंगे आप? राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, अच्छी बात है, वो करते रहें। वो उनके द्वारा लाए गए भगवान है। हमारे भगवान तो सदैव हमारे कण-कण में विराजमान, हमारे अंदर भगवान है। कहाँ भगवान नहीं है? वो जगह बता दो जहाँ पे भगवान नहीं है। ये पूरा देश राममय है, इसके कण-कण में जो है राम बसते हैं। उसके लिए कोई मंदिर बनवाने की अलग से जरूरत नहीं है। आप जहाँ खोजोगे वहाँ राम मिलेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो साहब हम तो हर एक व्यक्ति के अंदर राम को देखते हैं, अपने अंदर राम को देखते हैं, कण-कण में राम की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है जो हो रहा है। और ये अलग से जो राम है, ये आयातित राम है, ये किसी पार्टी की विशेष के द्वारा, किसी व्यक्ति की विशेष के द्वारा लाए गए भगवान है। उससे हमारा कोई लेना देना न, उसमें हम शामिल हैं। वो जो करें वो जाने, उनका जाने काम। भगवान का राजनीतिकरण हो गया, ये दुख की बात है। यहाँ पे शंकराचार्य नाराज हो गए हैं, चारों शंकराचार्य जो है कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, अभी जो है मंदिर का कार्य जो है अधूरा है। देखिए हमको इस मामले में मत भटकाइए। हम किसान लोग हैं, हमारा असली मुद्दा, हम उस पर काम कर रहे हैं। और आप भी वही काम करना शुरू कर देंगे, मीडिया को लोग, कि साहब हमको राम में और शंकराचार्य में उलझा देंगे तो हम अपने मुद्दे जाएंगे भूल। हमारी रोजी रोटी और हमको अनाज, हमको भूख, हमको बेरोजगारी से दूर करने की बात हम कर रहे हैं। उस मुद्दे से ना भटकाइए। वो जाने, उनके शंकराचार्य जाने। और ये सब बवाल आए, झंझट आए। और हमारे भगवान सब दिन थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। और इनके लाए गए भगवान, इनके द्वारा बनाए गए भगवान से हमें कोई लेना देना। एक चीज यहाँ पे और पूछना चाहेंगे, यहाँ पे देखिए रामभद्राचार्य जो है जाति सूचक जो है यहाँ पे चमार शब्द का प्रयोग किया है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा, अगर इस मानसिकता से ये धर्म चल रहा है तो इस धर्म का भी मैं विरोधी हूं। अगर इसमें ऊंच नीच की बात होती, इसमें दलित की बात होती, नीच की बात होती, इसमें भंगी और पंडित की बात होती, तो इस व्यवस्था के हम पूरी तरह विरुद्ध हैं। क्योंकि ये मैं विरुद्ध नहीं हूं, बल्कि ये संवैधानिक नहीं है मेरे भाई। हमारे संविधान में कहा गया सभी को समान अधिकार है, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं है। तो ये जो सरकार काम कर रही है वो संवैधानिक कार्य नहीं कर रही, असंवैधानिक तरीके से सरकार काम करेगी तो हम उसके खिलाफ हैं। ये कतई उचित नहीं है। और ये जो बयान आ रहे हैं ऊंच नीच के, तो ये बहुत गंदी बात है। जिम्मेदार लोगों को इस तरह के बयान से बचना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं। क्या कार्रवाई होनी चाहिए उन पर? भाई जो सजा संविधान देता है वो सजा उनको मिलनी चाहिए। और एक सवाल और पूछेंगे, लास्ट सवाल। यहाँ पे अभी देखे होंगे कि काशी में काशीमय है, और वहाँ पे बता दें कि वहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है IT सेल के कार्यकर्ता एक जो है बहन बेटी के साथ बलात्कार करते हैं, उसके बाद उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए ये बहुत गंदे लोग हैं, हमारे ही बीच के लोग होते हैं। जैसे आज मैं भाजपा के कुछ अगेंस्ट बोल रहा हूँ, हो सकता है ऐसा लग रहा हो, मैं पुराना भाजपा ही रहा हूँ। हो सकता है वो व्यक्ति की मानसिकता है। इस तरह के वातावरण या इस तरह का संरक्षण दिया जाना उचित नहीं है। अगर इतनी आप छूट देंगे लोगों को कि पार्टी का कार्यकर्ता बन जाए, उसके बाद कुछ भी करे, आप माफ करेंगे तो इसको बढ़ावा मिलेगा। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट फेयर। मैं कहूंगा कि अगर कोई गलत कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, चाहे जिस पार्टी का, चाहे जिस राजनीतिक दल का हो, जो सजा संवैधानिक है उसको मिलनी ही मिलनी चाहिए। और अगर उसका कोई राजनीतिक दल समर्थन करता है तो बिल्कुल गलत कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या उनके घर बुलडोजर चलना चाहिए बाबा का? बिल्कुल चलना चाहिए, बिल्कुल। ये सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। जो गलत करे उसके खिलाफ होना चाहिए, बिल्कुल निश्चित। कानून सबके लिए बना, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। क्या उस गरीब बहन, लाचार बहन को जो है क्या आप न्याय दिला पाएंगे? नहीं, न्याय दिलवाने के लिए पूरा देश उसके साथ में है। देश के हर नागरिक से पूछोगे जिसने गलत किया वो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। मैं भी उसके साथ में हूँ, उस बहन बेटी के साथ जिसके साथ जुल्म अत्याचार हुआ है। वो राजनीतिक मुद्दा बनाने के बजाय सच बात यह है कि कहीं भी किसी के साथ अगर ऐसा होता है तो हम उन सब के साथ में हैं, जिनके साथ जुल्म हुआ है हम उनके साथ में हैं। आज यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी प्राइवेट कंपनियां जो है सब बंद हो चुकी हैं। यहाँ पे BPCL हो गया, ITI हो गया, कार्टर मिल हो गया, पूरे प्रयागराज में जो है जितनी भी कंपनियां थी आज जो है बंद होती हुई नजर आ रही। क्या कहेंगे उन पे आप? देखिए हम एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि साहब हम स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, और यहाँ सब उल्टा हो रहा है। विदेशी कंपनियों को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है। अगर आप इसको देखेंगे, इसकी गहराई में गुजरेंगे तो आप एक तरफ चीन के खिलाफ भी जाते हो, दूसरे तरफ मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, या दूसरे अदर कंट्रीज की चीजों को, दूसरे अदर कंट्रीज की लोगों को आप आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे यहाँ जितनी भी चीजें, आज रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, पैकेट में बंद होकर के चिप्स और दूसरी चीजें बिक रही हैं। वो जो चीजें बिक रही, विदेशी कंपनियों की चीजें बिक रही हैं। हमारे यहाँ का जो आटे से हमारा ही प्रोडक्ट होता है, जो हमारा जो कच्चा उत्पाद होता है, उसको दूसरे रूप में डाइवर्ट करके उसको बहुत महंगे दाम पे बेचा जा रहा है। इसका नुकसान हमारे किसानों को झेलना पड़ रहा है। अगर आप चाहते तो किसानों की उन उत्पादों को दूसरी तरह से यूटिलाइज कर देते और उसको एक उद्योग देते, आज हमारा किसान सर्वाइव कर जाता। लेकिन सरकार का इधर ध्यान ही नहीं जा रहा है। विदेशी कंपनियों को हमारे प्रोड्यूस देकर के, हमारे गेहूं को देकर के, हमारे चावल को देकर के उसको रूपांतरित करके दूसरे तरीके से बेचा जा रहा है मार्केट के अंदर, लोग उसको खरीद रहे हैं। आज अगर सही बोलेंगे तो आप मारे जाएंगे, आपको जेल भेज दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ऐसा लगता है कि जो इनके खिलाफ बोल रहा है वो देशद्रोही हो गया, जबकि हम इनके खिलाफ नहीं है, हम व्यवस्था के खिलाफ हैं। जो इस तरह की मानसिकता उसके खिलाफ है, जो ये विचारधारा दमनात्मक चल रही है हम उसके खिलाफ हैं। हम देश में लोकतंत्र को कायम रखना चाहते हैं। हम किसी पार्टी
किसी ऐसे राजनीतिक अराजनीतिक दल के साथ नहीं है। हम व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, उनकी मानसिकता में परिवर्तन चाहते हैं, गरीबों के उत्थान के लिए काम हो उसके लिए हम लड़ रहे हैं, समान शिक्षा हो उसके लिए हम काम कर रहे हैं, जो समान लोगों को रोजगार के अवसर हो उसके लिए काम कर रहे हैं। हम किसी पार्टी या राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है। देखिए भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है, और यहाँ पे मैं एक सवाल और पूछूंगा। यहाँ पे अभी जो है मैंने देखा एक पुजारी जी से मैंने बात किया, वीडियो है हमारे पास है, मैंने उनसे पूछा, वो दान मांग रहे थे, चंदन लगा के टीका लगा के वो पैसा ले रहे थे। तो मैंने कहा कि ये पैसा क्यों ले रहे हैं, कहाँ पैसा जाएगा? तो उन्होंने कहा कि हमारा इससे परिवार चलेगा, आटा गेहूँ दाल चावल सब कुछ खरीदेंगे इससे। क्या कहेंगे उनके लिए? भाई मैं सीधी बात कह रहा हूं कि अगर आप मंदिरों को ज्यादा निर्माण करेंगे, सीधी सीधी बात है, उससे भिखारी पैदा होंगे। जब हम स्कूल खोलते हैं उससे रोजगार पैदा होते हैं, और जब हम ज्यादा मंदिरों का स्थापना करते हैं कहीं ना कहीं वह दान की बात होती है। भाई एक बात बताइए, भगवान राम ने कब मांगा? या कोई भी, अभी हम कहते हैं अगर साईं बाबा को ले लीजिए, उनके कपड़े आप देखेंगे फटे हुए कपड़े थे, उनके नाम पर जो लोग वसूली कर रहे हैं वो व्यवसाय बना लिया। तो धर्म को व्यवसाय बनाया जाना पूरी तरह से गलत है, मैं उसके विरोध में हूं। इस तरह की व्यवस्था कतई नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं स्वाभिमान सम्मान के साथ लोग अपने पैरों पे खड़े हों, रोजगार करें, नौकरी करें, व्यवसाय करें, न कि भिखारी लेकर के जो है कटोरा बैठ जाए मंदिरों के सामने। ये अच्छा नहीं है, ये व्यवस्था बिल्कुल गलत है। और दान दे करके मोदी जैसे लोग खुश हो जाते हैं, या जो भी राजनीतिक दल नेता लोग हैं कुछ दान करके खुश हो जाते हैं, तो ये शर्म की बात है कि आज आपने देश का नागरिक आपको वोट दे करके पहुंचाया वहां पे, तो मालिक आप बन गए, सुविधाएं आप लोगों को दे रहे हैं, लेकिन मालिकाना हक नहीं दे रहे। जैसे हमारा संविधान कहता है वी द पीपल, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो यहाँ समानता की बात हो रही है। एक व्यक्ति विशेष को इतने अधिकार किसने दे दिए? देश को आजादी मिली, सिर्फ विधानसभा लोकसभा ही आजाद हो पाई, वहां जो चाहते हैं कानून पास कर देते, उसमें कोई रोक टोक नहीं। आज हमारी बात अगर कोई रखना चाहता है, हम रखना चाहते हैं, हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं। लोकसभा के अंदर हमारे चुने हुए लोग जाते हैं, जो वो चाहते हैं कानून बना लेते हैं। ये कौन सा तरीका है? हमसे पूछा गया क्या ये ट्रक ड्राइवरों के लिए कानून बना, या किसी भी ड्राइवर के लिए कानून बना? हमसे पूछा गया क्या? ड्राइवरों से पूछा गया क्या? तो ये अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल गलत व्यवस्था है। हमारे देश के अंदर सभी लोगों को समान अधिकार होना चाहिए, और जो वहां पे लोकसभा में कानून पास होते हैं, यानी सांसद और विधायक की जो निधि तय होती है, इनको कितना मानदेय वेतन मिलना चाहिए, 2-2 पेंशन ले रहे हैं, ये बिल्कुल हरामखोरी का काम है, गंदा तरीका है। ये इसमें बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है, उसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। देखिए भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बोली। मैं इसी बात के साथ जो है अपनी वाणी को विराम करता हूं। आप लोग जो है इस वीडियो में कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा कि भाई साहब ने जो बोला है क्या सही बोला है या गलत बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद।